खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। आज मैं आपको एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आदमी की असलियत कैसी पहचानी जाती है, इसके बारे में आज हम ये कथा विस्तृत सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, एक आदमी नौकरी मांगने के लिए एक राजा के पास आया। फिर राजा ने उससे उसकी काबिलियत पूछी तो वह आदमी बोला कि चाहे जानवर हो या आदमी, मैं उसकी शक्ल देखकर ही उसके बारे में बता सकता हूँ। तो राजा ने उसे अपने घोड़े का अस्तंबल का प्रभारी उसे बना दिया और नौकरी पर रख लिया। कुछ ही दिनों बाद राजा ने अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में उसे पूछा तो उसने कहा कि महाराज, क्षमा कीजिए, लेकिन यह घोड़ा नस्ली नहीं है। उसने जंगल से घोड़े वालों को बुलाकर पूछा तो उसने बताया कि घोड़ा महाराज नस्ली तो है, पर उसके पैदा होते ही की माँ मर गई। फिर महाराज अपने प्रभारी से पूछते हैं कि तुम्हें यह कैसा पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है। तो उसने कहा, जब यह घास खाता है तो गायों की तरह सिर नीचे करके, जबकि नस्ली घोड़ा घास को मुंह में उठाकर सिर उठा लेता है। तब राजा उसकी काबिलियत से बहुत ही खुश हुए और उसे उसके घर पर अनाज, घी, मुर्गे और ढेर सारी बकरियां बतौर उसके इनाम भिजवा दिए और अब उसे रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ ही दिनों बाद राजा ने उस प्रभारी से पूछा कि रानी के बारे में आपकी क्या राय है। तब उसने कहा कि तौर तरीके से तो रानी जैसी ही है, लेकिन पैदाइशी वह रानी नहीं है। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा तुरंत दूसरे दिन अपनी सास के पास चला गया और सास से कहा कि आप हकीकत मुझे बताइए कि आपकी बेटी क्या पैदाइशी आपकी नहीं है। तो उनकी सासू माँ ने वही कहा कि मेरी बेटी तो 6 महीने में ही मर गई थी, लेकिन आपके पिताजी ने हमारे से हमारी बेटी का हाथ 6 महीने में ही मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी तो गुजर गई थी। इसी कारण हमने पास के ही राज्य की एक बेटी ले ली और उसे अपनी बेटी बना लिया और आपसे शादी करा दी। जैसे ही राजा फिर अपने नौकर से पास आए और उसे बताया कि रानी के बारे में तुम्हें यह कैसे पता चला। तो उसने कहा कि रानी साहिबा का नौकरों के साथ जो व्यवहार है ना, वो बहुत ही बुरा है। एक खानदानी इंसान को दूसरे से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी में नहीं है। राजा फिर उसकी पारखी नज़र व्यवहार को देखने का बहुत ही लालची और खुश हो गए। तब राजा ने पूछा कि मेरे बारे में आपकी क्या राय है। तो उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा कीजिए और मुझे पहले तो जीवन दान दीजिए, तो ही मैं आपको बता सकता हूँ। तब राजा ने कहा, ठीक है। तो उसने कहा, राजा आप जन्म से राजा नहीं हो। राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तलवार उठाई ली, लेकिन उन्हें पहले से ही वचन जीवन दान का दे चुके थे, इसीलिए उसका वध नहीं किया और अपनी तलवार को म्यान में रख दिया और वह अपनी माता के पास चले गए। जैसे ही वह माता के पास पहुँचे, माता ने बताया कि उसने बताया, वो ठीक है, तुम हमारे बेटे नहीं हो, तुम एक चरवाहा के बेटे हो। हमने तुम्हें गोद लिया और तुम्हें ही राजा बना दिया। जैसे ही यह राजा को पता चलता है, वैसे ही वो अपने नौकर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जन्म से राजा नहीं हूँ। तब वह कहता है कि राजा जब इनाम देते हैं तो जड़ जवाहरात, हीरे, दौलत दे देते हैं, लेकिन आपको दौलत, आप इनाम जब देते हैं तो आप बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ या तो फिर मुर्गे देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जन्म से राजा नहीं हैं। तात्पर्य यह है कि इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार से ही होती है। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुँच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।